हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही रोमांचक और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज हम बात करने वाले हैं भूतिया हॉस्टल की। ये कहानी है नागपुर के ही एक पास में गांव में रहने वाले अंकुश की। अंकुश इंजीनियरिंग करने के लिए नागपुर आए हुए थे और यहाँ पर कॉलेज में एडमिशन तो मिल गई थी, लेकिन यहाँ रहना कहाँ है उन्हें पता ही नहीं था। पहले तो वो गांव के एक स्कूल में पढ़ा करते थे और उसके बाद उन्होंने सोच रखा था कि वो इंजीनियरिंग इसी कॉलेज में करेंगे। बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाए थे, एडमिशन करवा ली थी, लेकिन अब खर्च और ज़्यादा बढ़ गया था। उनका जो घर था वो इस कॉलेज से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी अब इसी शहर में कोई ना कोई किराए पर कमरा लेना पड़ता। ये मजबूरी थी, वरना बस का किराया बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता, आने जाने में समय लग जाता, पढ़ाई का समय कब मिलता। पिता ने कह दिया था वहाँ पर कमरा ले लो, जितना सस्ता मिल सकता है उतना लेना, ताकि पढ़ाई में भी खर्च किया जा सके। उनकी माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन अंकुश थोड़ा सा बिगड़ैल था। वो जितने पैसे मिलते उन्हें थोड़ा सा उड़ा लेता, बाकी उसे सिगरेट और शराब की भी आदत थी। वो पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही था, इतना बुरा नहीं था। वो बुरी लतों के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करता और अब उसे पूरी तरह से छुट्टी मिल गई थी, यानी कि नागपुर में रहूंगा, यहाँ कॉलेज में पढ़ूंगा, आराम से कोई कमरा ले लूंगा, वहाँ दोस्तों के साथ अय्याशी करूंगा, ये उसने सोचा हुआ था। लेकिन यहाँ पहुँचकर उसके तोते उड़ गए। भाई इतने महंगे महंगे कमरे, उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं कि इतना किराया दे पाता। जितने भी उसके दोस्त थे जो गांव के आसपास के थे, उसने अच्छे अच्छे दोस्त बना रखे थे, उन सब ने यहीं नागपुर में ही अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन ले ली थी। एक दोस्त ने यहीं पर एडमिशन ली थी और उसने तो बहुत महंगा वाला घर ले लिया था किराए पर। और उसने जब अंकुश से कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, अंकुश को तब अपने दोस्तों की औकात पता लगी थी। दोस्ती के वक्त तो उससे बहुत पैसे खाते, ये अमीर दोस्त थे, फिर भी अंकुश से काफ़ी ज़्यादा खाया करते, शराब उससे पिया करते। अब जब काम पड़ा, अंकुश समझ गया था दोस्ती किसी काम की नहीं थी। वो जो पैसे उजाड़े और वापस आने वाले नहीं, वो अपने उस किराए के मकान में मुझे रहने नहीं देंगे, तो उसने एक छोटा सा घर ढूंढ लिया। शहर के एक कोने में किराए पर उसने एक मकान ढूंढ लिया था। अब यहाँ खर्च काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, ये महंगा मिला था, यहाँ सस्ता कमरा था ही नहीं। अब इस कमरे को भी शेयर करना पड़ता। अब अंकुश के साथ एक मनीष नाम का लड़का भी रहने वाला था। पहले दिन उसने सारा सामान यहाँ पर रखवा दिया, अपना दुख दर्द मनीष को सुनाया और मनीष भी कहने लगा, यार मैं पिछले 3 महीने से यहाँ पर रह रहा हूँ, बहुत महंगा घर है, यहाँ कमरे सस्ते मिलते ही नहीं। लेकिन यार तुमने कभी हॉस्टल में ट्राई नहीं किया? तो अंकुश ने कहा, हॉस्टल में? यार यहाँ हॉस्टल में कमरे मिल जाते हैं। तभी उस मनीष ने कहा, यार मैं भी तुम्हारे कॉलेज में ही पढ़ता हूँ, तुमसे 1 साल सीनियर हूँ, लेकिन मैंने कभी भी हॉस्टल के बारे में पता नहीं किया था। जैसे तुम्हें नहीं पता, मैं भी इसी तरह गांव से आया हूँ, मुझे नहीं पता था हॉस्टल में सस्ते कमरे मिल जाते हैं। मैं एक हॉस्टल में कमरा ढूंढ चुका हूँ, अगर तुम चाहो मेरे साथ आ सकते हो। अब वो जो दोस्त था उसका मनीष, उसने तो कमरा ले लिया था। अंकुश ने अभी तक बात नहीं की थी। अब उसने अंकुश की मदद की और उसी हॉस्टल में ले आया। अब उस हॉस्टल में जो कर्मचारी होता है, जो एडमिशन करवाता है, वहाँ पर उससे बात की गई। अब उसी कमरे में उसे भी एडजस्ट करवा दिया गया। जो मनीष था पहले उस कमरे में अकेला रहने वाला था, किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला था। उसकी दोस्ती अंकुश से अच्छी हो गई थी क्योंकि लगभग 1 महीना वहाँ पर रह लिया था। अब अंकुश भी उसे पहचानने लगा था। दोनों में बात हो गई, भाई आधे आधे पैसे करेंगे, वहाँ पर रहेंगे। अब मनीष भी खुश, अंकुश भी खुश, भाई सस्ते में मिल गया, अब पैसे बचेंगे, अय्याशी भी हो पाएगी, पढ़ाई भी हो पाएगी। मैं जितने पैसे अपने पिता से मंगवाया करूँगा, कहूँगा वहीं पर कमरा लिया है, ज़्यादा पैसे मंगवाया करूँगा, जितनी फीस लगती है, हॉस्टल का खर्च लगता है, बाकी जो बचा अय्याशी में उड़ाऊँगा। मनीष ऐसा नहीं था। अब मनीष जो था, ना वो शराब को हाथ लगाता था, ना सिगरेट को हाथ लगाता था, उसका सारा ध्यान पढ़ाई पर रहता था। भले ही मनीष की दोस्ती अंकुश से हो गई थी, लेकिन ये आदतें मनीष को पसंद नहीं थी। मनीष कह देता था, देख कमरे में शराब नहीं लेकर आना, मैं कमरे में सिगरेट पीता हुआ तुझे देख लिया तो उसके बाद तुझे यहाँ से निकलवा दूंगा। उसने कह दिया हाँ। इसके बाद यहाँ कुछ खास रूल थे जो बताए गए थे। अब ये रूल भी दोनों को थोड़े अजीब लगे थे। ये 4 मंजिला हॉस्टल था। पहले फ्लोर पर बहुत सारे कमरे, सेकंड फ्लोर पर बहुत सारे कमरे, थर्ड फ्लोर तक अलग अलग दिए गए थे। थर्ड फ्लोर का जो 23वां कमरा था वो इन्हें मिला था। अब जो 4th फ्लोर था वहाँ एक भी कमरा किसी को नहीं दिया गया था। छत पर किसी को जाने नहीं दिया जाता था और उन्हें साफ तौर पर कहा गया था
ऊपर वाले छत पर बिल्कुल नहीं जाना है, और अगर किसी को ये गलती करते हुए देख लिया गया तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब मनीष डरपोक भी था, कोई परेशानी नहीं चाहता था। उसने कह दिया हाँ भाई बिल्कुल, अपने कमरे में जाएंगे, कुछ भी परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, कॉलेज जाया करेंगे, वापस आया करेंगे और ऐसा ही काम करेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन अंकुश वो शरारती था। वो पहले से 1-2 महीने से काफ़ी ज़्यादा बंधा सा हुआ था। 1 महीने उसने वहाँ पर रहा था, अब 1-2 दिन यहाँ पर रहा था, थोड़ा बंद सा गया था। शराब नहीं मिल रही थी, बाहर जाकर उसे पीनी पड़ती थी। घर आने से पहले जैसे अपने घर में अपने पिता से डरा करता था, 10 बजे आया करता था, यहाँ भी वैसा ही कर रहा था। अब हॉस्टल में और भी मजबूरी, यहाँ पर तो 9 बजे के बाद किसी को वापस आने ही नहीं दिया जाता। यहाँ तो फंस गया भाई, शराब कैसे पिएगा, सिगरेट कैसे पिएगा, यहाँ चेक किया करता था। अब वो डरने लगा था, सोचने लगा था कैसे करूं। उसे एक ही आइडिया आया था, भाई शराब पीनी है, सिगरेट पीनी है, 3rd फ्लोर कोई जाता ही नहीं, अगर मैं वहां पर चला जाऊं, आराम से सिगरेट पीऊंगा, शराब पीऊंगा, वहीं पर 12 बजे तक बैठा रहूंगा, वापस आऊंगा, हॉस्टल के अंदर ही हूं ना, कोई नहीं कहेगा भाई बाहर से आया है, चुपचाप अपने कमरे में घुस जाया करूंगा। अब मनीष से उसने ये बात कर ली थी, देख भाई देख, तू कमरे में अंदर रहता है, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं चाहता हूँ यार तू यहाँ पढ़े चल, मैं किताब लेकर जाऊंगा, मोबाइल रखूंगा और टॉर्च मारकर बाहर पढ़ता जाऊंगा, जब तक मेरे कदम नहीं चलते दिमाग में कुछ घुसता नहीं। मनीष को लगा ठीक है भाई, तुझे ऐसा लगता होगा 1 महीने से तो ऐसा किया नहीं तूने, अब कर रहा है, चलो ठीक है, बाहर घूमते घूमते पढ़ ले, जैसा पढ़ना चाहता है। वो परेशान नहीं होना चाहता था, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहता था। अब ये 4था दिन था उस हॉस्टल में। अंकुश ने क्या किया, एक किताब पकड़ी, उसके बाद एक मोबाइल पकड़ा। अब उसने बाहर से एक पौवा लाया हुआ था। अब वो पौवा छोटा सा, ठीक है, छोटी बोतल शराब की, उसने अपने जूते की जो जुराब होती है ना, जुराब में फंसा रखी थी। बड़े धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वहां पहुंचा था। भाई लिफाफा टेप चढ़ा रखी थी, स्मेल बाहर नहीं आनी चाहिए। अब शराब पीने का इंतजाम तो उसने करना था, वो करना था ऊपर 3rd या 4th फ्लोर, जो लास्ट फ्लोर है ना, उस फ्लोर पर। अब उसके बाद 9 बजे उसने कहा मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले वो 3rd फ्लोर पर था ना, उसके बाद नीचे आया 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर, कई वहाँ दोस्त बन गए थे। अब उनसे थोड़ी बहुत बात करने लगा था, बातें करता करता इधर गया। उसे डर लग रहा था भाई कोई टांग ना चेक कर ले, अब पौवा डाला हुआ है टांग में। जैसे वो नीचे गया, नीचे गार्डन देखने लगा, नीचे हॉस्टल के कई कर्मचारी थे। अब 4 दीवारी बनी हुई थी, उससे बाहर नहीं जा सकते, अंदर रात को जैसे मर्जी घूमो, कोई रोकता टोकता नहीं था। घूमता गया, देखता गया कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कहाँ पर होते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड देखा उसने, वो तो बाहर गेट की तरफ होते हैं। चला गया बात करने के लिए, भाई साहब कहाँ, यहीं पर रहते हो, अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो। अब वो पहले तो डर गए, प्रॉब्लम हो गई है, उसने कहा नहीं नहीं। तो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा जब प्रॉब्लम होगी तभी अंदर जाते हैं, हम यहीं पर रहते हैं, बेवजह घूमते घूमते नहीं हम, अगर तुम्हें परेशानी हो तो बताना। अब उसने सिक्योरिटी गार्ड से बात कर ली, भाई 3 हैं, 2 यहाँ हैं, 1 गेट के बाहर, अंदर कोई नहीं आता। अब जितने हॉस्टल के कर्मचारी हैं, नीचे वाले फ्लोर में एक कमरा था, वहाँ सो जाते हैं। 9 बजे वो सो जाते हैं, क्योंकि सुबह उन्हें 6 बजे उठना पड़ता है। सब सोए हुए थे, सिक्योरिटी गार्ड आगे थे, घूमते घूमते किताब लिए, रास्ता बिल्कुल खाली। भाई सीधा चलता हूँ 4th फ्लोर पे, चढ़ता गया 3rd फ्लोर तक पहुंचा। 4th फ्लोर की तरफ गया, वो सीढ़ियाँ थी, वहाँ गेट सा लगा हुआ था, वो होते हैं ना लोहे का जंगला सा लगा हुआ था जिसे बंद करते हैं गेट की तरह, ताला नहीं था वहाँ पर। ये तो और भी आसान काम है, उसने सोचा था कहीं फंस फूंस कर ऊपर पहुंचूंगा, लेकिन ये तो और भी आसान है भाई, खोलना है, ऊपर पहुंचना है, बंद कर देना है, किसी को शक तक नहीं होगा। उसने जैसे ही गेट खोला, भाई आवाज़ भी नहीं हुई, वो तो और भी ज़्यादा खुश, आवाज़ भी नहीं हुई, काम ही आसान है, 4थे फ्लोर पर जाया करूंगा, आराम से शराब पिया करूंगा, 12 बजे तक वहीं पर मुंह से जब तक स्मेल आती है वहीं बैठा रहूंगा, चुपचाप नीचे आ जाऊंगा, क्योंकि ऊपर किसी को जाने नहीं दिया जाता, कैमरे वैमरे तो लगे नहीं हैं, काम ही खत्म हो गया। 4th फ्लोर पर पहुंचा, गेट बंद किया, ऊपर गया। जैसे ही ऊपर पहुंचा वो, वहां पर भी 30 कमरे थे, 4th फ्लोर पर 30 कमरे थे, लेकिन किसी को वो कमरा दिया नहीं गया था, सब खाली कमरे। उसे पता तक नहीं था खाली कमरे क्यों हैं, उन्होंने टेंशन ली ही नहीं। जब रूल समझाए जा रहे थे 3rd फ्लोर पर कमरे हैं, यहीं तक रहना है, 4th नहीं जाना, टॉप पर नहीं जाना, रूफ पर नहीं जाना, बस इतना सुना, ठीक है ठीक है ठीक है कह दिया, आ गए। आइडिया तो बाद में आया था शराब का। अब 4th फ्लोर पर पहले रूम की तरफ गया, ताला लगा हुआ था। 2-3 कमरे वो देखता गया, हर कमरे पर ताला लगा हुआ था। उसके बाद थोड़ा आगे जाता गया, यहाँ कुछ ही लाइट्स लगी हुई थी जो फ्लक्चुएट कर रही थी, लेकिन नजर आ रहा था। बाहर से रोशनी अंदर बिल्कुल नहीं आ रही थी, अंदर की लाइट से ही देखा जा रहा था। बाकी हाथ में जो मोबाइल की टॉर्च थी उसे मारकर वहाँ रोशनी की जा रही थी।
थोड़ा आगे जाता गया। भाई कोई कमरा खुला नहीं, 15 कमरे देख लिए, इधर 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 इधर, आगे मोड़ में, इधर उधर, हर कमरे में ताला। ये तो थोड़ी परेशानी है, यहीं पर बैठकर शराब पीनी पड़ेगी। अंत में एक कमरा, लाइट जल रही थी और परछाइयां बन रही थी जमीन पर। कोई ना कोई उस कमरे में था। उसकी पहले तो आंखें चमकी, कोई तो है, यहाँ कोई तो आता है। ये कर्मचारी बड़े चालाक हैं। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि शराब पीने के लिए सबसे अच्छी जगह 4th फ्लोर है, तो कर्मचारियों को भी पता होगा। ये भी कमीने यहीं पर शराब शुरू पीने के लिए आते होंगे। धीरे धीरे चलने लगा। अब पैरों की आवाज़ नहीं करना चाहता था, देखना चाहता था ऊपर कौन है। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वहां तक गया। अंदर से परछाइयां बन रही थी कुछ लड़कों की। 4 लड़के, वहां 4 लड़के थे जो जमीन पर बैठे हुए थे। नीचे कपड़ा बिछाया हुआ था, बीच में एक डिब्बा सा रखा हुआ था जिसमें से स्मेल आ रही थी, शायद ये चिकन था। बोतलें, शराब की 2-3 बोतलें, ग्लास पानी भरा हुआ और दारू पी रहे। अब उसकी आंखें बहुत ज्यादा खिल गई। वो समझ गया यहाँ पर बाकी सब भी शराब पीने के लिए आए हुए हैं। अब वो दीवार के पास सटा हुआ आंख एक तरफ करके अंदर की तरफ देखता रहा। वो बातें कर रहे थे, उसे बातें साफ साफ सुनाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन वो फिर भी समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे शराबी होते हैं ना, आवाज़ समझ में नहीं आती, बातें समझ में नहीं आती, वो भी उन्हें शायद चढ़ी हुई थी। इसके बाद वो थोड़ा आगे गया और उनके सामने आ गया। 2 का चेहरा इस तरफ था, 2 उस तरफ देख रहे थे। सामने वाले 2 ने देखा, आजा तू भी आजा, दारू वारू पिलाते हैं तुझे चिकन खिलाते हैं। अब वो चौंके नहीं, 2 भी नहीं चौंके, वो भी नहीं चौंके, शायद यहाँ पर कई लोग ऊपर आते होंगे। अब उसने कहा, अच्छा तो ये बढ़िया अड्डा बना रखा है दारू पीने के लिए। मैं भी सोच रहा था कोई ना कोई कमरा तो होना चाहिए, तुमने अच्छी अय्याशी का अड्डा बना रखा है। वो दोनों भी हंसने लगे। उसने कहा, जगह बनाओ भाई, जगह बनाओ। 2 एक तरफ सटके, 2 एक तरफ थोड़ा सा सटे और एक जगह बन गई। वो भी वहाँ पर बैठ गया। उसके बाद उसने अपनी जुराब से वो पौआ निकाला और वहाँ रख दिया। वो हंसने लगे, अभी इतने से काम चल जाएगा? तो अंकुश कहने लगा, मैं तो भाई इतना पीता हूँ, इससे ज़्यादा कभी पी नहीं। लेकिन सामने 2 शराब की बोतलें पड़ी थी। इसके बाद उसने कहा, चलो मैं तुम्हें पिलाता हूँ, मैं तो यार सस्ती वाली लेकर आया हूँ, तुम्हारी वाली बोतलें ज़्यादा महंगी लगती हैं। अब उस तरफ बैठे 2 लड़कों ने कहा, परेशानी नहीं है भाई, बहुत पैसे हैं हमारे पास, बता कितनी पीना चाहता है। अब उसने अपना पौआ वहाँ पर रख दिया और कहा, भाई एक पैग इसका तो पिला। अब वो पैग बनाने लगे। उसके बाद अंकुश ने कहा, यार कुछ खिलाओ तो सही, लगता है चिकन लेकर आए हो, कितना है? उन्होंने वो जो बड़ा सा डिब्बा रखा हुआ था उसका ढक्कन खोला, लिफाफा एक तरफ किया और वहां पर जो था वो चिकन नहीं था। अब अंकुश देखने लगा सर ऊपर की तरफ करके, है क्या चीज। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, ये इंसानी उंगलियां थी, इंसानी हाथ रखा हुआ था वहां पर। वो डर गया, वो थोड़ा सा पीछे आया, लेकिन वो डिब्बे को थोड़ा सा हाथ लगा चुका था। अब डर के मारे उसने थोड़ा सा डिब्बा पकड़ लिया था। अब पीछे हटा, डब्बा भी खींचा और डब्बे से जो सामान था वो नीचे गिर गया। भाई इंसानी उंगलियां, इंसानी हाथ, आंखें थी वहां पर, अंतड़ियां सी बिखर गई और खून। ये कोई रोस्टेड चिकन या कुछ ऐसा नहीं था, इंसानी अंग थे कच्चे जिनसे खून टपक रहा था। अंतड़ियां बाहर गिर गई, इतना सारा बक्सा, नीचे पड़े हुए मांस के टुकड़े। अब वो क्या करता, उसका गला ही बैठ गया, चीख नहीं पाया और पीछे दीवार से सट गया। अब वो इशारे कर रहा कि ये क्या है, ये क्या है, ये कह रहा था। तब उसका ध्यान पड़ा, वो जो 4 लोग बैठे हुए थे वो मुस्कुराने लगे, उनकी आंखें खिलना शुरू हो गई, उनके दांत बड़े होने शुरू हो गए। वो भयानक सा चेहरा दिखने लगा था और लाइट जो पहले बिल्कुल ठीक थी फ्लक्चुएट करने लगी। बार बार वो जो लाइट बंद होती, जब जलती उनके चेहरे बदले हुए होते, लाइट बंद होती, जलती, चेहरे फिर से बदल जाते। हर बार लाइट बंद होती, चेहरा भयानक, हर बार लाइट बंद होती, चेहरा भयानक। अब भयानक से भयानक वो साधारण लड़के नहीं लग रहे थे, ऐसा लग रहा था मुर्दे हों। अब यहाँ अंकुश, गले से आवाज नहीं निकल रही। जब डर जाते हैं हम, बिल्कुल सन्न से हो जाते हैं, वो सन्न हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ हो क्या रहा है, जैसे किसी इंसान को काट कर खाया जा रहा। अब वो दीवार से लग गया और वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसने अब समझ लिया था यहाँ से निकलने का समय, यहाँ से निकला तो बचूंगा, वरना ये प्रेत, ये भूत जो भी हैं मुझे पकड़ेंगे और जैसा हाल नीचे वो सामान का है ना, जो मांस उंगलियां हैं, वैसा मेरा हाल हो जाएगा। वो भागना शुरू हो गया, वो वहीं से भागने लगा बाहर की तरफ। अब जो पीछे वो लड़के थे वो उसका पीछा नहीं कर रहे थे, वो चल कर आ रहे थे।
वहाँ लगभग 15 कमरे, मैंने आपको बताया ना 15 कमरे पीछे तक गया था, 1 या 2 मोड़ थे वहाँ पर, उस तरफ वो गया था। अब वापस आने में भाई 15 कमरे, 20 कमरे, 30 कमरे, 40, 50 दरवाज़ों के आगे भागता जा रहा। सीढ़ियाँ नहीं आ रही, सीढ़ियाँ ही नहीं आ रही, बस कमरे ही कमरे। वो भागता जा रहा 15 से 20 मिनट भागा, उसके बाद घुटनों पर आ गया। वो समझ गया अब निकल नहीं होगा, रास्ता नहीं है यहाँ से भागने का। वो चीखना शुरू हो गया, वो चीखता गया, मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। अब वो जो पीछे वाले लड़के थे, वो मुर्दे, वो प्रेत चलते हुए धीरे धीरे उसके पास। अब वो हाँफ रहा था, थका हुआ था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भागता तो कितनी दूर तक, थकता जाता, जितना भागता सीढ़ियां आती नहीं, कमरे खत्म नहीं होते। 50-100 भाई, इस फ्लोर में इतने कमरे ही नहीं हैं। वो भागता गया, वो मुर्दे उसके करीब आने लगे। वो चीखता गया, किसी भी कमरे का दरवाजा खुला नहीं था, ताला लगा हुआ था हर कमरे में, हर दरवाजा एक जैसा, ऊपर नंबर किसी के लिखे हुए थे, किसी के नहीं, बार 20, 15, 10, 15, 20, 18, 13 कमरों के जो ऊपर अंक बने थे ना, बार हर कमरे के अंक बदले हुए होते। आपको पता है ना, लाइन वाइज थे वहां पर 11, 12, 13, 14, लेकिन इस बार 18, 13, 14, 20, 22। भाई वो पागल होने की कगार पर आ गया। ये क्या, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। चीखता हाँफता, उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। वो इतना परेशान सा हो गया था, पता नहीं क्या, उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी, उसकी धमनी कोई फट गई थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके मुंह से बार खून आता, वो हाथ से साफ करता, उसे दिखता खून आ रहा है, और वो समझ गया था मरने का समय हो गया है। लेकिन पता नहीं क्यों 20 मिनट बाद वो उसी गेट के पास पहुंचा। अब यहां से 2 रास्ते थे, एक गेट ऊपर छत की तरफ जाता, एक गेट सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाता। अब नीचे बिल्कुल अंधेरा था, ऐसा लग रहा था नीचे बहुत खौफनाक कोई चीज हो, जबकि ऊपर लाइट जल रही थी। वो जो गेट था आधा खुला हुआ था, जैसे यहां सन्नाटा, जैसे यहां रोशनी उसे बता रही हो ऊपर जाना है। लेकिन वो समझ गया था, जाऊंगा तो नीचे ही। उन्होंने बताया था 4थे फ्लोर पर, 4th फ्लोर पर नहीं जाना है, छत पर नहीं जाना है, ये कारण होगा। वो नीचे अंधेरे की तरफ भागा, वो सीढ़ियां उतरता गया। उसने सीढ़ियां उतरी और जैसे ही 3rd फ्लोर पर पहुंचा, फिर से वो चीखना शुरू हो गया। अब उसकी चीख का असर हुआ। अब 3rd फ्लोर पर वहां बहुत सारे कमरे थे, हर कमरे में स्टूडेंट था। उसकी चीख के कारण वहां स्टूडेंट अपने कमरे से निकलने लगे। बहुत सारे स्टूडेंट अपने कमरों से निकले और वो देखने लगे चिल्ला क्यों रहा है। नीचे जितने भी कर्मचारी थे उस हॉस्टल के, वो वहां पर भीड़ बनाकर पहुंच गए। सब लोग वहां पहुंचे थे, वो सिक्योरिटी गार्ड भी। अब वो हाँफ रहा, मुंह पे खून लगा हुआ, बड़ा डरा हुआ। अब चेहरे पर पसीना ही पसीना तरबतर हुआ, कपड़े भीगे पड़े थे उसके। उसने तब बताना शुरू किया, ऊपर भूत है, वो इंसान को मार कर खा रहे हैं, इंसान को मार रहे हैं। अब वहाँ कुछ लड़कों ने उसे बताया, वहाँ कर्मचारी थे हॉस्टल के, उन्होंने बताया, सब लोग बता रहे थे। मना किया था ना, 4th फ्लोर और जो छत है वहाँ पर नहीं जाना है। तुझे समझ में नहीं आया? अब मनीष भी समझाने लगा, अबे तू पागल है, तू क्यों गया ऊपर? अब उसने सच्चाई बता दी कि मैं पौवा लेकर आया था, मुझे लगा मैं ऊपर पी सकता हूँ। मैं उनके पास गया, वो शराब पी रहे थे, वो चिकन खा रहे थे, मैं साथ में बैठ गया, लेकिन वो इंसान नहीं थे, वो प्रेत थे। वो मेरा पीछा करने लगे, मैं भागता रहा, वहां से भाग ही नहीं पाया। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स, वो कर्मचारी ऊपर गए थे, वो उस कमरे तक गए थे, लेकिन वहां अंकुश जाना नहीं चाहता था। मनीष साथ था, वो लेकर गया। उस कमरे में ताला नहीं लगा था, दरवाजा खुला हुआ था, बिल्कुल लाइट वैसी थी जैसी जब अंकुश वहां पहुंचा था उस समय थी। अंदर एक पौवा पड़ा था और कुछ नहीं, बिल्कुल खाली, लेकिन दीवारों पर खून के निशान, बहुत सारे निशान। अब वहां से वो पौवा उठाया गया, उसे बताया गया और उस दरवाजे को ताला लगा दिया गया। अब सब नीचे आए। अब अगली सुबह तक अंकुश और मनीष किसी और लड़के के साथ वहां बेड लगाकर सोए, अपने उस रूम में भी नहीं सोए। और बहुत गालियां, बार बार वहां कोई ना कोई आता, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर आता, उन्हें गालियां देकर जाता। रात के वक्त यहाँ भीड़ लगी रही। अगली सुबह ये खबर वहां आग की तरह फैल गई थी, पूरे हॉस्टल में, पूरे कॉलेज में ये बात फैल गई थी। और तब उन्हें बताया गया था, सबको बताया गया था। पहले ये बात छिपाई जा रही थी, क्योंकि वहां एक लड़का था 3 साल पहले जो 4th फ्लोर में उसी रूम में रहा करता था। वहां उसने रात को किसी लड़की के चक्कर में जहर खा लिया था। जहर तो खा लिया, लेकिन चीखने की कोशिश करता रहा, आवाज उसके गले से निकली नहीं। वो भाग कर नीचे आना चाहता था,
वो काफ़ी देर तक भागने की कोशिश करता रहा। जहर उसका शरीर में असर करता रहा, उसकी टांगें चल नहीं रही थी, आवाज़ निकल नहीं रही थी। वहाँ से भागकर नीचे पहुँचने की कोशिश करता रहा। जो 4th फ्लोर था वहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं था। 3rd फ्लोर पर सिर्फ 2 कमरे भरे हुए थे, जबकि नीचे ही कमरे थे वो बच्चों को दिए गए थे। नीचे तक पहुँच ही नहीं पाया। वो 3rd फ्लोर तक पहुँचा था और वहाँ उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद से 4th फ्लोर में वो भूत की तरह नजर आता था। बहुत लोगों को भूत की तरह नजर आया। उसके बाद 3 और बच्चों की मौत वहाँ पर हुई। वहाँ कई बच्चों की मौत इस तरह हुई कि ऊपर शराब पीने के लिए, खाली कमरा ढूंढने के लिए जाते, भूतों की बात पर यकीन नहीं करते और उस कमरे में 3 लाशें मिली थी। इसके बाद वो पूरा फ्लोर बंद कर दिया गया। इस बात को एक तरह से दबाया गया कि उन्होंने खुदकुशी की या कुछ किया, लेकिन वहाँ 4th फ्लोर को पूरी तरह से बंद रखा गया कि वहाँ भूत हैं जो लोगों को मरने पर मजबूर करते हैं या मार ही डालते हैं। ये अंकुश की खुशकिस्मती थी कि वो जिंदा बच गया, वरना वो 3 बच्चे बच नहीं पाए और वो चारों ऊपर अंकुश को नजर आ रहे थे। ये वही थे। अब इंसानी अंग और शराब का वहाँ पर क्या मिलन है ये किसी को पता नहीं चल पाया, लेकिन अंकुश और मनीष ने वहाँ हॉस्टल छोड़ दिया और एक कमरे में रहने लगे। बड़ी मुश्किल से सस्ता कमरा मिला। हॉस्टल से सस्ता नहीं था, लेकिन वहीं पर रहे। हॉस्टल जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके विचार जानना चाहूँगा और वैसी ही कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार, तभी आपको जल्दी से जल्दी ऐसी वीडियोस मिलेंगी। जितने ज़्यादा वीडियोस पर व्यूज़ आएंगे मैं इसकी क्वांटिटी उतनी बढ़ाता जाऊंगा। अभी व्यूज़ कम है तो वीडियो की क्वांटिटी कम आ रही है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। डरते रहें।